राधे राधे। श्री गणेशाय नमो। जब हम कोई कार्य करते हैं तो गणपति जी का ही आरती करते हैं और गणपति जी का ही ध्यान करते हैं। तो आइए आज हम कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गणपति बप्पा की कहानी सुनाते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटी की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज़ गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वह भी मांग ले और अपने मतलब की चीज़ भी मांग ले। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं पंचभीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहले पैड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी जलकमड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आँख की अंगीठी रख बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी?
तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसे साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को निला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू को सत रखा वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार को सत रखना। पंच भिखु की कथा समाप्त होती है। अब मैं इससे अगली कथा प्रारंभ करती हूँ, जो इस प्रकार है। इल्ली घुड़ियों की कहानी। कार्तिक की। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। तो घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी हूँ, तू ही नहा ले। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पीऊँ। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। जब बेटी का विवाह का साया निकलवाया तो वह विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने पहले कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात दो रानी जेठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने भी जवाब दिया। जब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले। तो यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले के लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको दिया, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। कथा कहते सुनते हुंकारा भरते रहना चाहिए। इल्ली घुनिया की कथा संपन्न होती है। अब हम अगली कथा प्रारंभ करते हैं, जो है तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती हैं।
सब तो सींच कर आती है, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का खाट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, अपनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम कर, कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। आज यहाँ की कथा संपन्न होती है। कहते सुनते अंकुरा भरते रहना चाहिए। हे कार्तिकेय भगवान, अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा याचना करना और हमें क्षमा करना। कार्तिकेय मास में और भी कथाएं हैं। पीपल की पतवारी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, गंगा यमुना की कहानी, जाटक भाटक की कहानी, सत्यवान की कहानी, तीरायत व्रत और भी कथाएं हैं। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपताय नमः। और कथाएं आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।